जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने सिक्योरिटी सर्विसेज को डिस्कस किया था जिसमें वो ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, अवेलेबिलिटी ये वाली चीजें थी। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को इन डिटेल जो है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको बाद में हम डिटेल में करेंगे। लेकिन इनकी जो लिस्ट है मैकेनिज्म की वो मैं लाजमी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो कोई ना कोई मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करते हुए इसकी जो सिक्योरिटी को क्या कर रहे होते हैं, इन्हांस कर रही होती है। तो मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं उनकी लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें दो तरह के हमारे पास मैकेनिज्म है। एक जो टाइप है वो है क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म और एक टाइप है वो नॉन क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म की है। ठीक है, उसमें फर्स्ट पे इंक्रिप्शन है हमारे पास, ये इन डिटेल हमें इसको जो है वो डिस्कस करना है। डिजिटल सिग्नेचर है, मैसेज डाइजेस्ट है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, नोटराइजेशन है, टाइम स्टैंपिंग है और उसके बाद कुछ नॉन क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म है जिनमें से फायरवॉल्स, आईडीएस, आईडीएस मीन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एंटीवायरसेस है। ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज यूज कर रही होती हैं टू इनहांस द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। अब इनको मैंने जैसे बताया कि हमने वन बाय वन डिस्कस करना है एट दी एंड। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग मैं जस्ट ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है जिनको हमने देखना है। इंक्रिप्शन को हम देखेंगे कि इंक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन से लेके और इसकी इम्प्लीमेंटेशन तक, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर ऐसे ही होगा, मैसेज डाइजेस्ट और ये जितने बाकी रिमेनिंग है ये सबको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज जो फर्दर हमने डिस्कस करना है वो है कॉमन ओएसआई लेयर अटैक्स। अब जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अगर हम अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करना चाहें तो बेस्ट वे क्या है कि हम जो ओएसआई लेयर्स हैं उन लेयर्स की सिक्योरिटी पे काम करें तो हमारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाती है, क्योंकि जितनी हमारी इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन है वो लेयर्स के ऊपर बेस कर रही है जो ओएसआई की लेयर्स हैं। ठीक है, तो लेयर्स का आपको पहले भी आइडिया होगा कि हमारे पास जो है वो लेयर्स डिफरेंट ओएसआई मॉडल की जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए वो ये वाले इसमें एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। अब इनकी जो वर्किंग है या इन पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है अभी हमने वो डिस्कस नहीं करनी। वो आप देख सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको अपने नेटवर्क के सब्जेक्ट में जाके देखें तो वो वहां से हर लेयर की आपको फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी। हम इसमें क्या करना, हमने हर लेयर्स के ऊपर जो वनरेबिलिटीज हैं, जो वनरेबिलिटीज हो सकती हैं उनको हमने देखना कि कौन कौन सी लेयर जो वो किस वनरेबिलिटी से एक्सपोज हो सकती है। अच्छा, ये ऊपर अभी आपको देखा होगा कि एक और लेयर मैंने यहाँ पे ऐड करवाई है, वह पीपल लेयर। अब ये ओएसआई लेयर जो मॉडल है उसमें तो ये शामिल नहीं है पीपल लेयर, ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियली इंक्लूड नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी जो हमारी सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज हैं यानी थ्रू पीपल्स के भी हमारा जो नेटवर्क है या जो हमारा सिस्टम है वो वल्नरेबल है, इसलिए इसको ऐड किया गया। ऑफिशियली ये ऐड नहीं है लेकिन हम इसको डिस्कस लाजमी करेंगे। अच्छा जी, तो पीपल लेयर पे अब अटैक्स एंड वनरेबिलिटीज एट पीपल लेयर। अब जितने ये 7 लेयर्स हैं हर लेयर के ऊपर जो अटैक्स और वनरेबिलिटीज हो सकती हैं उनको हमने देखना है। तो फर्स्ट पे जो अनऑफिशियल लेयर्स हमने जिसको कहा, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है पीपल लेयर। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है। अच्छा, ये एक टर्म मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी अटैक्स हो सकते हैं सिस्टम के ऊपर, लेकिन तब मैंने कहा था कि जस्ट अभी आप इसको जो है वो जस्ट एज अ नेम इसको याद रखें, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स देख ले, फिर वन बाय वन आपको जो है वो एलाबोरेट कर लेता हूँ। डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन, चांस ऑफ
इनग्रेशिएशन, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, कॉपरेशन, अथॉरिटी। अच्छा, अब इसमें डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यानी आपने एक जो है वो आपका सिस्टम है, आपका सर्वर है कोई, या आपका कोई और डेटा सेंटर है इस तरह का, तो वहां पे जो पीपल वर्क कर रहे हैं, जिनकी जॉब है उस डेटा को सिक्योर रखना थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म फिजिकली, तो उन वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफिजन शो करते हैं तो अटैक हो सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कह सकते हैं डिफिजन कैसे हो सकता है। लेट्स सपोज आपने एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हायर किया हुआ है जो आपके उस डेटा सेंटर को या उसको जो आपका जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल्ड है या कोई और इस तरह का जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिस्टम है, तो वहां पे जो आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी उसको कुछ सिक्योरिटी ब्रीच उसे नजर आई लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये उस डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी वो अपनी ड्यूटी जो है वो जॉब जो उसको अच्छे से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो वोलनेबल है, उस पर अटैक हो सकता है। सेकंड पॉइंट है इसमें आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन ऐसे है कि आपने कोई भी डेटा सेंटर है या कोई भी आपका सर्वर सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वहां पे एंट्री जो है वो सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर को, जो फिजिकल एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर को ही होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है कि उसका कोई ना कोई कार्ड जो होगा वो कार्ड शो करेगा, या कोई और मैकेनिज्म ऑथेंटिकेशन का है। तो फिजिकली जो बंदा ऑथेंटिकेट कर रहा है, अगर वो किसी अननोन बंदे को उसकी विदाउट आइडेंटिफिकेशन चेक किए एंट्री लॉ करता है, तो वो जो बंदा एंटर हो रहा है प्रेमिसेस में, वो फिजिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होकर सिस्टम के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन को आप इस सेंस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके चांस ऑफ इनग्रेशिएशन, इनग्रेशिएशन का मतलब है कि आप ये इसको कह सकते हैं कि ये चापलूसी जैसे होती है करना, या किसी को अच्छा बन के दिखाना, अपनी पर्सनैलिटी से किसी को इन्फ्लुएंस करना, डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करना कि कोई बंदा आपकी पर्सनैलिटी से क्या हो, इम्प्रेस हो जाए, और आपको जिसमें वो आइडेंटिफिकेशन वाला ये पॉइंट भी आ जाता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन बंदे के साथ आपकी जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है, या आप उसके साथ उठना बैठना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या, वो इसकी वजह से हो सकता है आपको फिजिकली विदाउट आपकी आइडेंटिफिकेशन के आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में वो अलाउ कर दे। वो कोई भी हो सकता है, वो इवन दो एक सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है कि उसके साथ आपकी जान पहचान बन जाए। तो ये इसको कहते हैं चांस ऑफ इनग्रेशिएशन, यानी आपने अपनी पर्सनैलिटी से या अपने इन्फ्लुएंस से उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। इसी तरह ये ट्रस्ट रिलेशनशिप भी इसी में आ जाता है कि जो अटैकर है वो पहले कुछ देर वहां पे जो फिजिकल गार्ड्स हैं उनके साथ, या फिजिकल गार्ड कह लें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहा है, उसके साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर ले, और उस रिलेशनशिप को बाद में अपने किसी जो उसका टारगेट है यानी अटैकिंग जो एक्टिविटी है उसके लिए वो यूज कर सकता है। अथॉरिटी, अथॉरिटी में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक आप इस ऑर्गेनाइजेशन की बात ही कर ले, तो एक अननोन पर्सन आता है किसी एम्प्लॉय के पास और उसे कहता है कि वो जो चेयरमैन है उसका जानने वाला है, और वो क्या करे, जो एम्प्लॉय है वो उसे एंट्री अलाउ कर दे, या किसी सिस्टम तक एक्सेस जो है वो अलाउ कर दे, या आपके लैब का सिस्टम है उसे जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत दे दे। अब उसने वो अथॉरिटी किसी और की है, उसको इस्तेमाल करते हुए क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जो है वो सक्सेस को जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया। तो ये वाली जो डिफरेंट तरह के टैक्टिक्स यूज करते हुए फिजिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करना, इनमें से और भी हो सकते हैं, ये चंद एक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो जो फिजिकल आपकी एंट्री है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डेटा सेंटर में, या आपका जो है वो, उसको कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर आता है। ठीक है, एंड पे इसमें है डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग ये कहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्ट है उसको एनालाइज करना, उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करना। जैसे अगर आपकी कुछ
ई वेस्ट है जिसमें आपके पुराने सिस्टम हो सकते हैं, कुछ पुरानी हार्ड ड्राइव हो सकती है, वो अगर उनको कहीं डस्टबिन में थ्रो किया जा रहा है या किसी और जगह जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट थ्रो किया जाता है, तो उस वेस्ट को एनालाइज करना कि वहां से भी कोई चीज नहीं मिल जाती है आपकी। जैसे डंपस्टर डाइविंग में ये भी आ जाता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो डॉक्यूमेंट्स किसी डस्टबिन में फेंक रहे हैं, तो हो सकता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उन्हें बहुत सारी ईमेल एड्रेस मिल जाए, या इस तरह की कोई आईपी एड्रेसेस की लिस्ट मिल जाए, ये इस तरह की चीजें मिल जाए। ये चीजें जो होती हैं ये आती हैं डंपस्टर डाइविंग में, यानी जो उसका वेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें वो पेपर वेस्ट भी हो सकता है, आपका ई वेस्ट भी हो सकता है जिसमें हार्ड ड्राइव्स इस तरह का, या कोई और इस तरह की जो आपकी फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हो सकते हैं कि वो वेस्ट किए जा रहे हैं। तो अटैकर क्या करते हैं, वो उन वेस्टेज को भी क्या करते हैं, देख के वहां से भी अटैक कर सकते हैं। जैसे या एटीएम की अगर बात कर ले तो वहां पे आपको रिसिप्ट मिलती है, तो अगर आपके अकाउंट की उसमें कुछ हद तक आल्दो कुछ स्टेरिक्स भी लगी होती है इन्फॉर्मेशन में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है, तो वो आप वहीं पे फेंक देते हैं। तो वो वहां पे अगर कोई अटैकर है, कोई इस तरह की कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो वहां से इजीली अगर उसको एनालाइज करे तो वहां से उसको फाइंड आउट कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आती हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर। ठीक है, यानी फिजिकल या पीपल लेयर के ऊपर थ्रू सोशल इंजीनियरिंग और डंपस्टर डाइविंग के थ्रू जो है ये अटैक हो सकता है।